के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए इंदौर में 4.5 करोड़ की लागत से आधुनिक लैब बनाने के लिए मांगलिया स्थित तलावली चांदे में 1 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। सन 2015 से आवंटित जमीन का कब्जा खाद्य एवं औषधि विभाग को भाजपा के नेताओं के अवैध कब्जे के कारण नहीं मिला था। सन 2018 में कमलनाथ सरकार आने के बाद ताबड़तोड़ कब्जे हटाकर लैबोरेटरी के लिए कब्जा दिलाया गया, जहां निर्माण करने वाले विभाग के अधिकारियों ने अवैध सड़क एवं अवैध निर्माण हटाने की कोशिश की। तब मंत्री सिलावट खुलकर सामने आ गए। मिलावट की जांच करने वाली लैबोरेटरी का कार्य रोकने के लिए ठेकेदार और खाद्य विभाग के अधिकारियों को धमकाया। सड़क एवं अवैध निर्माण न हटाने का दबाव प्रशासन पर बनाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि मंत्री सिलावट भाजपा सांसद सिंधिया के नक्शे कदम पर चलकर शासकीय जमीनों पर कब्जा करके मिलावट की जांच करने के लिए लैबोरेटरी का निर्माण रोककर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मंत्री सिलावट पर सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। एक जनसेवा करने वाले मंत्री का बात करने का तरीका घमंड में मगरूर मंत्री बोल रहे हैं। मंत्री तुलसी सिलावट को जानते नहीं, यहाँ आने की फुर्सत नहीं। मंत्री बोल रहा हूँ, यह रास्ता बंद क्यों किया? कहा पहुंचे आपसे 10 लोगों को छोड़कर जा रहा हूं। वर्मा जी, मैं फोन स्पीकर पर कर रहा हूं। यहां का रास्ता बिल्कुल बंद नहीं होगा, सुन लो। मंत्री अतिक्रमणकर्ताओं को बोले, सुन लो, रास्ता बंद नहीं होगा। मंत्री सिलावट सत्ता के नशे में अवैध कब्जा कराने के बाद लैबोरेटरी का निर्माण नहीं होगा, यह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिंधिया ने मिलावटखोरों से बड़ा चुनावी चंदा प्राप्त करके मिलावट की जांच न हो, इससे लैबोरेटरी नहीं बनाने के लिए मंत्री सिलावट के माध्यम से लैबोरेटरी नहीं बने, इससे अतिक्रमण कराया है। मंत्री सिलावट के दोनों हाथों में लड्डू हैं। अवैध कब्जा करने वाले भाजपा नेताओं को शासकीय भूमि पर कब्जा कराकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मिलावटखोरों से मोटी रकम लेकर लैबोरेटरी बनाने की योजना का ही बेड़ा गर्क अवैध अतिक्रमण कराकर कर दिया है। आश्चर्यजनक तथ्य है कि कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे सिलावट ने ही लैबोरेटरी का भूमि पूजन किया था। इस कार्यक्रम में कमलनाथ सरकार के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति एवं अन्य मंत्री शामिल हुए थे। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 40,000 वर्ग फीट भूमि में अवैध अतिक्रमण एवं अवैध सड़क भी लैबोरेटरी की आवंटित जमीन में शामिल है। बिना अवैध अतिक्रमण एवं अवैध रोड हटाए बिना लैबोरेटरी का निर्माण संभव नहीं है। भाजपा के नेताओं ने अवैध पट्टे भी बनाकर इस लैबोरेटरी की भूमि पर कब्जा कराया है। समस्त कब्जाधारियों को मंत्री सिलावट का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। मंत्री सिलावट को न जनता से मतलब है, ना ही मिलावट की जांच के लिए बनने वाली लैबोरेटरी से मतलब है। मंत्री सिलावट का एकमात्र मकसद है कि नोटों से, अवैध कब्जों से मानव तस्करों को संरक्षण देकर साड़ी, कलश और नगद पैसा 1000 प्रति वोटर बांटकर चुनाव जीत जाएं। पूर्व में इसी तरह मंत्री सिलावट ने भवंस स्कूल के सामने अवैध शमशान बनाकर उसे हटाने के लिए स्कूल वालों से सूत्रों के अनुसार 50 लाख रुपयों की मांग की थी। बाद में पैसा नहीं मिलने पर नगर निगम से निपानिया शमशान का अवैध टेंडर नगर निगम को जारी करा दिया था, जिसका कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया था। उसके बाद नगर निगम ने टेंडर निरस्त किया तथा मंत्री सिलावट भाग खड़े हुए थे। छोटा मामला नहीं है, वही ना, तो कम से कम आप पढ़ लो, पूरा समझ लो। हाँ। उसका सिलावट वाला कि पूरी जमीन हमारी है और इस पर अवैध रूप से उन्होंने करा। उसके बाद ये नक्शे हैं स्वीकृत, इस पे किस तरीके से जमीन डाली गई है, रोड डाली है और कहाँ से रोड थी, वो पढ़ के ये समझ लो, आपको पूरा समझ में आएगा। जो आप आरोप लगा रहे हैं, यदि आप शिकायत करेंगे तभी इनकी पुष्टि हो पाएगी। देखिए, सब सामने है। कलेक्टर के जो खाद्य अधिकारी, उनका बयान सामने है। कलेक्टर को भी ये पता है, मुख्यमंत्री को भी पता है। अब जनता को पता चलना चाहिए था कि उनका जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ने आ रहा है वो कितना भ्रष्ट है, कितना भक्षक है। वो चाहता है कि जनता मिलावटी सामानों से मरे। इसी व्यक्ति, इसी मंत्री के पास सारी लिस्ट थी मिलावटखोरों की। उन सबसे इसने डील करके ये कमिटमेंट करा है कि एक भी लैब मध्य प्रदेश में नहीं बनेगी और उन ज़मीनों पे अतिक्रमण करा दिया है। इंदौर की ज़मीन पे सीधा सीधा अतिक्रमण करा है, जिसके फोटोग्राफ भी जारी कर रहे हैं। वहाँ के बीजेपी के सरपंच शामिल हैं, बीजेपी के कई नेता शामिल हैं। वोटों की राजनीति के लिए भी उनको कब्जा कराया गया और मिलावटखोरों को मदद करने के लिए कब्जा कराया गया। और क्या आप तथ्य सामने रखना चाहते हैं मीडिया के? देखिए, प्रदेश के जो नेता हैं, बीजेपी के सांसद हैं सिंधिया और मंत्री सिलावट ने मिलावटखोरों से करोड़ों रुपए लेके समझौता कर लिया है और उनसे समझौता करने के बाद जो 4.5 करोड़ की लागत से लैब बनने वाली थी
मांगलिया में तलावली चांदा के पास। उस ज़मीन पर मंत्री सिलावट ने बीजेपी के सरपंच से लॉकडाउन के समय कब्जा कराकर उस पर पक्के मकान बना दिए हैं। इसके साथ पीछे एक ड्रीम सिटी कॉलोनी है, उसकी एक अवैध रोड उस ज़मीन में से निकला दी है। इन सब बातों के सबूत मैंने तथ्यों के साथ प्रस्तुत करे हैं। सिलावट का एक वीडियो भी प्रस्तुत करा है जिसमें वो खुद उस साइट पे जाकर संबंधित अधिकारियों को धमका रहे हैं कि ये रोड इसी ज़मीन के बीच में से निकलेगी, जबकि ये सिलावट ने ही उस ज़मीन का भूमि पूजन किया था, उस लेबोरेटरी का भूमि पूजन किया था जो कि मिलावटखोरों के खिलाफ थी। मिलावट रोकने के लिए सबसे बड़ी कमलनाथ सरकार की योजना थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बहुत मेहनत करके वो ज़मीन खाली कराई थी। 2015 से ज़मीन का अलॉटमेंट था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान उसको खाली नहीं करा पाए थे। जैसे ही सरकार गिरी 2 महीने में मंत्री सिलावट ने अपने लोगों के साथ उस पर कब्जा करा दिया। इसका साफ मतलब है कि सिंधिया और सिलावट ने मिलावटखोरों से समझौता करा है, करोड़ों रुपए चुनावी चंदा लिया है और इसके बाद वो चाहते हैं कि वो लेबोरेटरी ना बने और सेकंड एवज में उन्होंने पीछे की एक कॉलोनी को उस पर से रोड निकला दिया है जिससे कि उसके भाव बढ़ जाएं। वहाँ सिलावट ने 50 लाख रुपए लिए हैं और 2 प्लाट लिए हैं। ये सीधा मेरा आरोप है, क्योंकि वो सिलावट का वीडियो ये साबित करता है इस आरोप को कि वहाँ जाके सरकारी अधिकारियों को धमकाना, घमंड भरे शब्दों में ये बोलना कि मंत्री सिलावट को नहीं जानते हो क्या, यहाँ से रोड किसी सूरत में नहीं निकालोगे, स्पीकर फ़ोन ऑन करके सारी अतिक्रमणकारियों को सुनाना और उसके बाद ये भी मालूम होना कि ये रोड निकलने के बाद लैब की बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। 40,000 स्क्वायर फीट ज़मीन अलॉट थी। खाद्य अधिकारी का बयान है, वो भी मैंने जारी करा है। उस पर कितने अतिक्रमण हटाए गए, कितने को नोटिस दिए गए थे, वो भी जारी करा है। और इन लॉकडाउन पीरियड में पूरी ज़मीन पे 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पे अतिक्रमण करा के रोड निकाल दी गई। अपने आप में ये अपराध सिद्ध करता है कि ये कैसे जनसेवक हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिलावट जनसेवक नहीं, जनभक्षक हैं। तो जो हमारे नेतृत्व में काम कर चुका है इनका फिर एक घंटे बाद लगेगी। बन रही है, उस सिलावट का वीडियो सुनना उसमें, बाकी तो सुनते रहना बात में। आप ये बोल रहे हो कि यहाँ से रोड निकलेगी और अवैध अतिक्रमण करवा रहे हो, आपने मकान बनवा दिए लॉकडाउन में, 10,000 स्क्वायर फीट जमीन रोकी, अब लैब नहीं बन सकती, यानी आपने उनसे करोड़ों का चंदा ले लिया। जिस तो आपके पास जांच नहीं होगी, ऐसा जनप्रतिनिधि चुन के क्या करेगी? सांवेर की जनता है, प्रदेश की जनता, और सिंधिया ने और इनने मिलकर उसमें करोड़ों रुपये लिए कि लैब कैसे भी कैंसिल हो। इनसे अलग ही है जिनसे कब्जा करा दिया है। देखो पीछे ड्रीम सिटी वाला, उससे अलग ही है। किसी का अपने पास कोई तो पैसे देख के कारण नहीं कर रहे हो ना कि आप जनहित का काम कर रहे हो सकता है उन्होंने भी संबंधों के आधार पर कर दिया हो। संबंधों के आधार पर जुआ नहीं खिलाया जाता, संबंधों के आधार पर हत्या, संबंधों के आधार पर सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कराया जाता। अगर ये संबंध आप निभा रहे हो तो आप अपराधी हो, आपको मंत्री रहने का हक नहीं है।